जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी मार्च 2023 धनु राशि का कैसा रहेगा, कैसे रहेगी धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं क्योंकि सूर्य और शनि की बहुत महत्वपूर्ण युति, यानी ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, उससे फरवरी में धनु राशि पे क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि टेलीफोनिक आपसे मैं बात करता हूं तो बहुत से धनु राशि वालों ने कुछ घटनाएं बताई। पहला चीज़ बताई कि फरवरी के महीने में दर्द की समस्या या हल्की चोट की समस्या धनु राशि की अचानक बन गई, यानी पैरों में दर्द या हल्की चोट लगी। साथ ही साथ दूसरी घटना बताई, शादी समारोह में जाने के योग बने। तीसरी, भूमि या घर संबंधी कोई वाद विवाद उत्पन्न हुआ, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद हुआ या घर से संबंधित, फैमिली मेंबर से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहा। चौथी चीज, कारोबार नौकरी में मेहनत अधिक रही लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप 10% ही रहा। ये ज़्यादातर धनु राशि वालों ने बताया। अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के स्वामी गुरु केंद्र में शुक्र के साथ में मीन राशि में बैठे हैं और गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, जिससे कि 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक देखा जाए शरीर में हल्की शरीर की में दर्द की समस्या रहेगी। आलसपन 12 मार्च तक अधिक रहेगा। आप हर काम टालते हुए नजर आएंगे, यानी लो ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका। 13 तारीख से देखा जाए तो 13 तारीख से और 31 मार्च के बीच में शुक्र का मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे, जिससे कि गुरु यहाँ पर सिंगल हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, शुक्र मेष राशि में जब परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एक्टिवनेस आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर तीव्रता आ जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, आलसपन को छोड़ देंगे। जिम और योग करने के आपका कोई रूटीन बनाएंगे, कोई रूटीन फॉलो करेंगे और कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ में आप लिप्त रहेंगे 13 तारीख से 31 मार्च के बीच में। अब बात करते हैं धनु राशि की धन की स्थिति। तो धन की स्थिति की बात करें तो यही कुंडली देख लीजिए, सूर्य बुध और शनि का युति तृतीय भाव में बन रही है। तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो धन के लिए कोई वाद विवाद रह सकता है। धन प्राप्त करने के लिए आपको किसी के घर जाना पड़ सकता है, बार बार उसको कॉल करनी पड़ सकती है। बहुत लोगों के बहाने आपको सुनने को मिलेंगे, यानी कि धन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। साथ ही साथ ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिस कारण से देखा जाए तो 15 मार्च तक बैंक के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। 16 तारीख से स्थिति बदल जाती है। 16 से लेकर 31 मार्च में देखा जाए तो 2 जगह से आपको धन लाभ होगा, यानी कि एक तो आपके पार्टनर से आपको धन लाभ होगा, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे मैरिज पार्टनर हो या बिजनेस के पार्टनर हो, उनसे कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा या रेंटल इनकम से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो यहाँ पर गुरु और शुक्र बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 31 मार्च तक देखा जाए तो किसी सदस्य का पर्सनल रुका हुआ काम या करियर से रुका हुआ या शादी विवाह संतान से रुका हुआ काम शुभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चतुर्थ में शुक्र जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इसका ये रिजल्ट तो देंगे। साथ ही साथ परिवार के साथ में मार्च के महीने में 2 यात्राएं लिखी हैं। पहली मंदिर या तीर्थ की यात्रा लिखी है, दूसरी परिवार के साथ में शादी या समारोह में जाने की यात्रा लिखी है। साथ ही साथ जो ये शुक्र बैठे हैं ना, ये और कुछ भी देंगे मार्च में, यानी कि घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई सदस्य खरीद के लाने वाला है, या तो फैमिली मेंबर में से कोई अपने लिए कंप्यूटर खरीदेगा या मोबाइल खरीदेगा या टीवी खरीदेगा। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के परिवार में घर में आने वाला है मार्च के महीने में। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में देखिएगा यहाँ राहु बैठे हैं और संतान भाव के स्वामी मंगल छठे में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 13 मार्च तक देखा जाए तो छोटी संतान को फोड़ी, फुंसी, मुख रोग या एलर्जी की समस्या रह सकती है। बड़ी संतान का देखा जाए तो वाहन का चालान या वाहन पे खर्चा 18+ संतान का हो सकता है। ये योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल छठे में बैठे हैं। 14 तारीख से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो मंगल का मिथुन राशि में परिवर्तन हो जाएगा, यानी खराब से अब अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो बड़ी संतान की यात्रा के योग बन जाएंगे। ऑफिस से संबंधित यात्रा या घूमने जाने की यात्रा, किसी न किसी यात्रा के बड़ी संतान के योग बनते हैं।
छोटी संतान को नाना नानी से या तो मिलन होगा या नाना नानी से कोई गिफ्ट मिलेगा। तो कुल मिला के 14 के बाद बड़ी संतान छोटी संतान का समय अच्छा हो जाएगा। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो 1 से लेकर और 15 मार्च तक विद्या, धन, करियर के लिए समय अति उत्तम रहेगा। 16 तारीख से स्थिति बदल रही है। 16 तारीख से लेकर 31 मार्च तक सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम लेके आएगा स्टूडेंट के लिए। ENT की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप घूमने में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और एजुकेशन में ध्यान आपका कम होता चला जाएगा। तो 16 तारीख के बाद विद्यार्थियों को ध्यान देना है खान पीन में और अपनी विद्या पे। नौकरी की बात करें तो नौकरी भाव भी जो नौकरी करते हैं मीन राशि नौकरी की बात करें तो धनु राशि का जो भी लोग नौकरी करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 16 मार्च तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं करियर में 16 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि, ये जो 3 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये करियर में परेशानी बनाएगा और बनते बनते काम में रुकावटें रहेंगी। बॉस की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ेगी। ये जो सूर्य, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। 17 तारीख के बाद से 31 मार्च तक देखा जाए बुध का मीन राशि में जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन टूट जाएगा और बुध, शुक्र और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ में 17 तारीख के बाद होगी। एक तो आपको नया काम का ऑफर मिल सकता है, स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस संबंधी कोई विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के आपके योग बनेंगे। तो 3 घटनाएं धनु राशि की जो काम करते हैं उनका बुध के राशि परिवर्तन से संबंध है उसका। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में पहले बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की। तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो पहले 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक आपको समझना पड़ेगा। ये डेट आप याद रखिएगा, 1 तारीख से 12 मार्च। इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं का देखा जाए तो पार्टनर को धन लाभ होगा, पद लाभ होगा, यानी पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में जाने का योग बनेगा। यानी कि लव कपल जितने भी हैं उनके लिए 12 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी है, 12 मार्च तक के। पति पत्नी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर भी स्थिति अच्छी है। 12 मार्च तक पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या किसी समारोह, किसी यात्रा में जाने का योग बनता है। पार्टनर के स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट चेंज की भी न्यूज़ अगर आनी होगी तो 12 मार्च तक आ जाएगी। 13 मार्च से स्थिति बदलती है। 13 मार्च से और 31 मार्च, डेट नोट करें, 13 मार्च से 31 मार्च में शुक्र का मेष राशि में परिवर्तन होगा और शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएंगे, यहाँ दोष करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में देखा जाए तो पार्टनर से अनबन होने लगेगी और आपके पार्टनर को, जो भी लव कपल है, उनको इन्फेक्शन या शरीर में स्वास्थ्य संबंधी इशू रहेंगे। यानी 13 से 31 लव कपल में आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर को कोई चोट लग सकती है, दर्द की समस्या रह सकती है। यानी कुल मिलाकर 13 से 31 मार्च बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, शुक्र जो लज्जित दोष बनाएंगे वो आपके पार्टनर, चाहे लव पार्टनर हो चाहे मैरिड पार्टनर, उनके लिए अच्छे नहीं है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारी, खासकर धनु राशि वाले जो अपना दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपने कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उनका ये महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 15 मार्च तक देखा जाए तो काम में परेशानी बनी रहेगी, सरकारी नोटिस या सरकारी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा, ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे। तो 15 मार्च तक की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 तारीख से देखा जाए, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो काम में धीमे धीमे ग्राफ उठता हुआ नजर आएगा और काम के सिलसिले में आपको यात्रा पे जाना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कि 16 से 31 मार्च में काम धीमे धीमे करके आपका अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो मैंने बात की ये जनरल राशि प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में जानना, बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, तो आपको 7210124289 पे मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा और मेरे द्वारा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तब मैं कुंडली देख के आपको बताऊंगा आपका कौन सी राशि है, कौन सा लगन है, क्या दशा महादशा चल रही है। उसके हिसाब से अगर आप कोई स्टेप लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो 80% ठीक रहते हैं, याद रखिएगा। तो कुंडली दिखा के आपको कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।